जय संविधान। जय संविधान। अब जी फिर एक समस्या आ गई है और जी। मैंने कहा कि आपसे बेहतर व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि आप पटना में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आप रहे हैं। तो आपसे बेहतर आदमी कौन हो सकता है जो इस विषय पे प्रकाश डाले। क्योंकि मैंने अपने बचपन से पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं, गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं, ललित नारायण मिश्र। मैंने अपने जीवन काल में ऐसे लोग देखे हैं जिनपे ऐसा दाग न लगा हो और पद ग्रहण करने से पहले इतना बड़ा दाग न लगा हो, और उसके जानबूझकर उसको देखते हुए भी ऐसे व्यक्ति को एक बड़ा पद दिया जाए। लेकिन अब चलिए, उन्हें बड़ा पद मिल गया है तो हमारा कर्तव्य बनता है हम उनका सम्मान करें, क्योंकि देश की जनता का ये कर्तव्य है कि अगर उनके देश का एक बहुत बड़ा मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसा हो जो तड़ीपार रहा हो, लेकिन हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरे को ये बड़ा अचंभा हुआ, बिहार तो बड़ा प्रबुद्ध प्रदेश है और सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स अगर कहीं से क्वालिफाई करते हैं तो बिहार से करते हैं, और बिहार के लोगों को हम मानते हैं बौद्धिक स्तर बहुत ज्यादा ऊपर होता है। लेकिन जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे पिछले 22-23 साल से, और वही मुख्यमंत्री थे चाहे वो लालू यादव के साथ रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों, लेकिन अचानक उनकी इतनी बड़ी पदावनति हो गई कि वो राज्यसभा के मेंबर बन गए मुख्यमंत्री पद से। और इलेक्शन में माना गया था कि नीतीश कुमार की वजह से जिधर वो रहते हैं उधर चुनाव जीता जाता है। भारतीय जनता पार्टी जीती, और ये अकल्पनीय है कि बिहार जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री बन गया, और मुख्यमंत्री भी ऐसा बना जो सम्राट चौधरी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, जिनके पिताजी शकुनी चौधरी आरजेडी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, वे जेडीयू में चले गए थे और अब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सम्राट चौधरी जी के बारे में प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे आरोप हमने सुने उनके बचपन के बारे में, उनके बचपन की कार्यकलाप के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री अगर वो बने हैं तो उसका सारा का सारा उत्तरदायी प्रशांत किशोर का है। अगर उनके गुण ना बताए होते तो शायद आज मुख्यमंत्री ना होते। लेकिन चलिए, बिहार में आपके यहाँ तो बड़े बड़े पढ़ाकू लोग भी हैं, आईएएस आईपीएस भी हैं, और दुर्दांत लोग भी आपके बिहार में बहुत ज्यादा हैं। एक माननीय अनंत सिंह जी हैं, छोटे सरकार, अभी जेल से छूटे हैं। तो सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री क्यों बिठाए गए, बनाए गए? अनंत सिंह क्यों नहीं बनाए गए? और भी बड़े बाहुबली हैं, ऐसे ऐसे बाहुबली हैं जिनको देख के लोगों का कंपन शुरू हो जाता है। तो ये सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, क्यों बने, इनकी क्या विशेषता है? आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपका भी कभी ना कभी साक्षात्कार हुआ होगा और आपको उनके फाइल्स के बारे में पता होगा, केसेस के बारे में पता होगा। तो उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं तो सम्मान रखना तो हमारा कर्तव्य है, सम्मान रखते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है बिहार जैसे प्रबुद्ध प्रदेश में नीतीश कुमार का जाना और सम्राट चौधरी का आना, ये क्या बताता है? ऐसा क्यों हुआ? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री क्यों बने, और उनकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से गुजरात लॉबी ने या माननीय मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने सोचा कि सम्राट चौधरी ही सबसे बड़े उपयुक्त व्यक्ति हैं बिहार का मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए? तो अमिताभ जी, क्योंकि आप पटना में हैं, आप राजनीतिक रूप से सक्रिय भी हैं और दास बोले बिंदास भी आपका कार्यक्रम लाखों लोग सुनते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी में कौन सी ऐसी विशेषता है जो अखिल स्वामी को नहीं पता है, जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया? जी प्रोफेसर साहब, आपने बात की कि आपने बचपन से नेहरू जी को देखा और शास्त्री जी को देखा और बड़े बड़े मतलब महापुरुषों को देखा जो जो आधुनिक भारत के आप जिनको निर्माता कह सकते हैं। लेकिन आपने बचपन में एक कहावत भी जरूर सुनी होगी, वो भी पुरानी कहावत ही है, छछूंदर के सर पे, है ना, चमेली का तेल। तो वो कहावत अब बिहार में चरितार्थ हो गई है जब सम्राट चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, पद और गोपनीयता दोनों की शपथ ले ली है। और
ये देखिए सारा घटनाक्रम 4 मार्च से शुरू हुआ, जब जिस दिन होली का त्योहार था, सब लोग होली मना रहे थे। उस दिन हमारे जो मुख्यमंत्री थे, अब तो भूतपूर्व हो गए, उनके नाम में भूतपूर्व लगाने में थोड़ा जीभ अटकती है, क्योंकि इतने दिनों तक वो फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए थे कि लग रहा था कि कुर्सी और ये दोनों एक दूसरे के मतलब अंग बन चुकी थी। जैसे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ऐसे कुर्सी नीतीश कुमार का अभिन्न अंग बन चुकी थी। तो खैर अब तो वो भूतपूर्व हो गए। तो 4 मार्च को मोदी जी ने फोन किया, दर्शकों को मैं बता दूं, और पलटू राम से कहा गया कि भाई आप कुर्सी से उतर जाइए, मुख्यमंत्री की कुर्सी से आप राज्यसभा आ जाइए, दिल्ली में रहिए, कुतुब मीनार देखिए, आराम कीजिए। और उसके बाद पलटू राम ने बहुत आसानी से वो पद छोड़ दिया और बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह अगले दिन चले गए। अगले दिन तड़ीपार गृह मंत्री भी दिल्ली से आ गए, बिल्कुल पलटू राम को लेके नामांकन करा दिया गया। अब इस पर बहुत लोगों को ये आश्चर्य हुआ कि जो भाई नीतीश कुमार एकदम फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए थे, अचानक उनमें त्याग की ऐसी भावना उमड़ने लगी। तो बहुत लोग मुझसे भी पूछ रहे थे, और मैंने उसके बाद बहुत जगह बहुत प्लेटफॉर्म्स पर कहा भी है कि भाई एक नीट छात्राकांड बिहार में हुआ 6 जनवरी को। एक पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी और उसका रेप हो गया, उसका मर्डर हो गया, और वो इतना बड़ा कांड था कि पूरा बिहार हिल गया, राष्ट्रीय सुर्खियां भी बना वो कांड। और उस कांड में नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, वो मुख्य संदिग्ध है। सबसे पहले निशांत कुमार का नाम मैंने ही लिया, और बहुत जानते तो बहुत लोग थे, लेकिन बोलने के लिए कलेजा भी चाहिए। आप लोग पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहते हैं, आप जिस राज्य में रहते हैं वहां आप मुख्यमंत्री के बेटे को कह दीजिए कि रेप और मर्डर का मुख्य संदिग्ध है, तो ये तो थोड़ा कलेजा वाली बात है। तो खैर मैंने तो कह दिया, इसको लेके मुझे अपनी भी थोड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मेरे भी घर पुलिस आई 13 फरवरी की शाम को, सारे सबूत ले गई और बहुत हंगामा हुआ, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन उसके बाद जब सीबीआई ने जांच शुरू की, तो सीबीआई को भी सारे सबूत मिल गए निशांत कुमार के खिलाफ। अब कायदे से तो होना चाहिए कि सीबीआई निशांत कुमार को पकड़ती, भाई उनके खून का नमूना लेती, डीएनए मैच कराती, लेकिन अभी का हिंदुस्तान है, यहाँ कायदे से तो कोई काम होता नहीं है। तो इस बात का फायदा भाजपा आला कमान ने उठा लिया और नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर लिया कि भाई आप चुपचाप कुर्सी छोड़ दीजिए, किसी राम भक्त को सीएम बनने दीजिए, अन्यथा निशांत कुमार जेल चले जाएंगे। और ये इतना गंभीर केस था, समझिए रेप का केस, मर्डर का केस, उसमें आपको पोक्सो लगा हुआ है ना। तो ये सब केस में तो बड़ी गंभीर जो मतलब छोटा मोटा लपड़ थप्पड़ का केस है नहीं कि तुरंत जमानत पर निकल जाते। तो नीतीश कुमार तो बिल्कुल पुत्र मोह में आके उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। उसके बाद वो राज्यसभा के लिए 16 मार्च को निर्वाचित हुए, फिर उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया, फिर राज्यसभा की शपथ ली, फिर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी से। उसके बाद नीतीश कुमार का जब जाना तय हो गया था, तभी से एक तरह से देखिए तो सम्राट चौधरी दौड़ में सबसे आगे थे, जिसको फ्रंट रनर कहते हैं। ऐसे बीच बीच में कुछ दूसरे नाम भी आते थे, नित्यानंद राय हैं केंद्रीय मंत्री, उनका नाम आया, एक श्रेयसी सिंह है बिहार की खेल मंत्री युवा है, उनका नाम आया, एक लखेंद्र पासवान है छोटे मोटे दलित नेता, उनका भी नाम आ गया, और भी नाम आते रहे। लेकिन सम्राट चौधरी शुरू से लेके मत अंत तक सीएम तो बन ही गए, फ्रंट रनर रहे। अब इसके पीछे दर्शकों को कुछ मैं राजनीति समझा दूं। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं, है ना। और नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी जाति से आते हैं और सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं, जिसको कुशवाहा जाति भी कहते हैं। तो नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो रही है वो लवकुश समीकरण की राजनीति रही है। और जहां नीतीश कुमार को लगा कि अब उनकी कुर्सी जा रही है, तो नीतीश कुमार ने सोचा कि फिर बिहार में लवकुश समीकरण ही बने। उन्होंने सोचा कि कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को सीएम बनवा दिया जाए और मेरे बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। मतलब एक कोयरी सीएम हो और कुर्मी डिप्टी सीएम हो, तो फिर वही लवकुश समीकरण चलेगा। और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने जनसभाओं में भी कहना शुरू कर दिया। उस समय एक समृद्धि यात्रा पर निकले हुए थे, सम्राट चौधरी का हाथ उठा उठा के कहने लगे कि भाई अब बिहार यही संभालेंगे, यही संभालेंगे। और जैसा अंदर खाने की खबर है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से शर्त रख दी थी गुजरात लॉबी के सामने कि भाई इन्हीं को आप बनाइए, यही यही बनेंगे। अब देखिए गुजरात लॉबी के साथ भी दिक्कत थी। गुजरात लॉबी, दर्शक समझ ही रहे हैं, मोदी और शाह को मैं कह रहा हूं।
अब उनके साथ भी दिक्कत थी कि देखिए उनको भी जातीय समीकरण साधना था, है ना। अब देखिए क्या हुआ इसमें, देखिए थोड़ा यूपी एंगल भी आ गया, थोड़ा उत्तर प्रदेश का एंगल भी आ गया। उत्तर प्रदेश के सीएम है डिप्टी सीएम है, सॉरी डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, है ना। वो भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं और पिछले कुछ महीनों से थोड़ा उनके 10 महीने बाद यूपी में चुनाव है और उसमें केशव प्रसाद मौर्य कुछ भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते थे यदि ज्यादा गाल फुला लेते, नाराजगी उनकी हो जाती तो भाजपा को यह भी लगा कि बिहार के चुनाव तो चलो दूर हैं, ये 10 महीने पहले बाद जो यूपी के चुनाव है उनको देखा चाहिए, और यूपी का चुनाव तो बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न होता है। तो भारत का राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, दिल्ली की सत्ता यूपी होकर गुजरती है। तो ये फैक्टर भी सम्राट चौधरी के पक्ष में गया कि भाई वहां केशव मौर्य को बैलेंस करना था, यूपी के कुशवाहा वोट बैंक को मैसेज देना था, तो इसलिए यहां पर सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया। इसलिए बिहार में यह भी एक चर्चा है कि सम्राट चौधरी बस यूपी चुनाव तक सीएम बने हैं, जब यूपी चुनाव के बाद उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो फिर उनको मतलब घर पर बैठा दिया जाएगा और कोई नया व्यक्ति आएगा जो संघ की पसंद होगा। देखिए मैं बता दूं दर्शकों को, सम्राट चौधरी कभी भी खांटी भाजपाई नहीं रहे, है ना। इनके जो पूज्य पिता हैं, जैसा आपने बताया शकुनी चौधरी, वो जंगल राज के बहुत बड़े चेहरा थे, वो लालू सरकार में भी मिनिस्टर रहे, राबड़ी सरकार में भी मिनिस्टर है। इसलिए जब सम्राट चौधरी जंगल राज पर हमलावर होते हैं तो लोग कहते हैं कि अपने पूज्य पिता से पूछ लीजिए। और सम्राट चौधरी खुद भी लालू की पाठशाला से ही निकले व्यक्ति, पहली बार ये विधायक बने थे तो ये लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए बने थे, पहली बार मिनिस्टर भी ये राबड़ी सरकार में बने थे, और उस समय इनको नाबालिग होने के 25 से कम होने के आरोप में राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था। और ये भी मैं दर्शकों को बता दूं, ये लंबे समय तक मेरे पड़ोसी रहे हैं। मैं जब पटना का रेल एसपी हुआ करता था उस समय ये विधायक हुआ करते थे, तो हम दोनों के घर एकदम समझिए सटे सटे थे तो ऐसे कोई पड़ोसी धर्म नहीं था हमारे बीच में। तो मैं ये कह रहा था कि इसलिए भाजपा का एक बड़ा तबका जो है वो सम्राट चौधरी के नाम से असहज था, आज भी असहज है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो पुराने पुराने राम भक्त हैं, जो जनसंघ के दिनों से राम भक्ति कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और ये लालटेन छाप आदमी, लालू की पाठशाला का आदमी, है ना, बाहर से आके पैराशूट से आके पार्टी में आया और तुरंत चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इसलिए देखिए क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले जब इनका बैनर लगा दिया था किसी ने भाजपा कार्यालय में कि भाई हम भावी मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही उस बैनर पोस्टर को बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया था। तो ये बात तो चल रही थी और अभी भी लोग खुले में नहीं बोलते हैं, लेकिन एक जो होता है अंडर करंट जो है वो असंतोष का है भाजपा में कि भाई इस सम्राट चौधरी को, और बहुत सारी बातें हो गई। और असहजता देखिए बस कार्यकर्ता में नहीं है, असहजता देखिए आला कमान में भी है। देखिए शुरू में चर्चा थी कि ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा जो एक ऐतिहासिक जगह है, और उसमें लाखों लोग आएंगे, खुले में ये शपथ लेंगे, क्योंकि बिहार में पहली बार कोई भाजपाई मुख्यमंत्री बन रहा था, तो आप उसको एक ऐतिहासिक समय कह सकते हैं। तो चर्चा थी कि पटना में मोदी जी भी आएंगे, पटना में तड़ीपार गृह मंत्री भी आएंगे, और भी जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे, दिल्ली से रेखा गुप्ता आएगी, यूपी से आदित्यनाथ आएंगे, मध्य प्रदेश से मोहन यादव आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। लेकिन जो इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ वो राजभवन में हुआ, जिसको अब लोक भवन कहते हैं, और बहुत ही फीका रहा। मतलब एक बहुत फीका, जैसे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, एकदम फीका फीका रहा, और केंद्रीय नेताओं में एक जेपी नड्डा को छोड़ के कोई प्रकट नहीं हुआ। तो आला कमान को भी पता है कि भाई इनके नाम पर लोग बहुत सहज नहीं है। अब सम्राट चौधरी बन गए, इनके बारे में मैं बता दूं दर्शकों को, ये बहुत इनके एक आपराधिक इतिहास है। ये पहले राकेश कुमार मौर्य के नाम से क्राइम किया करते थे, और क्राइम भी कोई छोटा मोटा नहीं कि इन्होंने कोई पॉकेट मार लिया, इतने छोटे अपराधों में उनका विश्वास नहीं था। उन्होंने 7 लोगों का खून कर दिया था 1995 में, राकेश मौर्य जब इनका नाम था। और मुंगेर जिला में एक तारापुर पुलिस स्टेशन है, वहां एक गांव है लौना परसा। तो 95 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इनके पूज्य पिता वहां से लड़ रहे थे चुनाव, शकुनी चौधरी, और शकुनी चौधरी के खिलाफ एक सच्चिदानंद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो उसमें सम्राट चौधरी ने 7 लोगों का खून कर दिया, सब लोग इन्हीं की जाति के थे, कुशवाहा जाति के ही थे, और राकेश मौर्य को गिरफ्तार भी कर लिया गया और ये जेल चले गए।
उसके बाद इनके वकील ने एक जाली प्रमाण पत्र अदालत में दिया, फेक सर्टिफिकेट, कि भाई हत्याकांड के समय तो ये नाबालिग थे, और उसके आधार पर इनको जमानत मिल गई कि भाई नाबालिग हैं, इनको किशोर न्याय गृह में भेजो, इधर करो उधर करो, जेल में क्या रहेंगे, इनको बाल सुधार गृह वाले हो गए। और ये बाहर आ गए, और उसके बाद इन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए राकेश मौर्य से बदल के अपना नाम सम्राट चौधरी रख लिया, है ना। ये इनका किस्सा है। और कई सारे अपराधों में गौतम शिल्पी कांड एक बिहार में हुआ था 1999 में, पटना में प्रेमी प्रेमिका थे गौतम और शिल्पी, एक कार के अंदर दोनों की लाशें बरामद हुई थी, बहुत चर्चित कांड था। बाद में सीबीआई तक ने जांच की, ऐसे कुछ हुआ नहीं, फलाफल नहीं निकला। उसमें भी इनका नाम आया था, उसमें राकेश कुमार के नाम से इनका नाम आया था। एक बहुरुपिया व्यक्ति हैं जो कभी राकेश मौर्य बन जाते हैं, कभी राकेश चौधरी बन जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी बन जाते हैं। जो पेशेवर अपराधी जिस तरह नाम बदलते रहते हैं पुलिस को चकमा देने के लिए, ऐसे इनका नाम बदलने का इतिहास है। अच्छा, नहीं दूसरी अमिताभ जी, बात, सुना है ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, और बिहार क्योंकि एक प्रबुद्ध राज्य है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने सोचा कि एक पढ़े लिखे, जैसे नेपाल के जी जी अंदर बालेन शाह हैं, जी जी, उन्होंने खुद भी पढ़े लिखे हैं और अपने बिल्कुल कैबिनेट में, तो शायद सम्राट चौधरी एक आदर्श है आपके बिहार के लोगों के लिए, जी इतने जी, ज्यादा हाईली एजुकेटेड हैं। हाईली, जैसे एक जी जी, हमारी एजुकेशन एचआरडी मिनिस्टर थी, वो कहती थी मैं स्मृति येल ईरानी, यूनिवर्सिटी से स्मृति ग्रेजुएशन ईरानी करके आई हूँ, येल यूनिवर्सिटी जबकि से वो पढ़ी साथ थी। इनका कोई रिफ्रेशर कोर्स करके आई हैं, सर्टिफिकेट कोर्स था, जी जी, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट कोर्स कोर्स। था। तो ये सम्राट तो चौधरी की क्वालिफिकेशन क्या है? सुना है बहुत हाँ हाईली क्वालिफाइड है। हाँ, उसी उसी पर मैं आ रहा हूं। ये सम्राट चौधरी 7वीं पास हैं, है ना, 10वीं फेल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, नहीं ये नहीं, बात, सातवीं पास नहीं, सातवीं पास है और 10वीं फेल है, तो 9वीं पास कहिए ना हाँ हाँ कह सकते हैं। तो भाई। 7वीं नवी पास अब पर जी 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 जी, 9वीं फेल है, ठीक है, आपने सुधार नवी दिया मुझे, सही है, 9वीं तकनीकी पास रूप है, से। 10वीं फेल है। जी जी सही है। 9वीं पास है, 10वीं फेल है। और देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम कंडक्ट करती है उसने लिखित दिया है। और ये एक डिग्री को लेके घूमते हैं, वो डिग्री है तमिलनाडु में मदुरई में कामराज यूनिवर्सिटी है। अब कामराज यूनिवर्सिटी से इन्होंने कहा है कि मैंने पीएफसी किया है। पीएफसी मतलब प्री फाउंडेशन कोर्स। तो मैं तो भाई चकरा गया, क्योंकि मेरी बुद्धि के बाहर, मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना था। तो मैं चैट जीपीटी की शरण में गया, है ना। आजकल जानते होंगे दर्शक, चैट जीपीटी एक बहुत पॉपुलर टूल हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, कृत्रिम बुद्धि का टूल है। जैसे लोग गूगल के शरण में जाते हैं, ऐसे चैट जीपीटी के शरण में मैं गया। उसके बाद मैंने पूछा चैट जीपीटी से कि भाई ये पीएफसी क्या है। तो चैट जीपीटी ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि ऐसी कोई डिग्री नहीं होती पावर है ना। फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। है ना। तो तो हाथ जोड़ लिए चैट जीपीटी ने कि ऐसी कोई डिग्री है नहीं। तो ये हाल है। अब देखिए सम्राट चौधरी का, देखिए अभी बिहार में सम्राट अशोक जयंती मनी है। ऐसे तो मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, सम्राट अशोक की जाति के बारे में इतिहास में मतलब मतभेद है, लोग अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन बिहार में कुछ सालों से उनको कुशवाहा जाति का मान लिया गया है, कोयरी घोषित कर दिया गया है। और अब सम्राट अशोक जयंती पर छुट्टी भी होती है, और वो उनका नाम कोयरी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सम्राट अशोक की जयंती अभी 1 महीने पहले मनी, सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि थे। अब इन्होंने जाकर कहा कि सम्राट अशोक की मुलाकात मुलाकात जब गौतम बुद्ध से हुई, तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, वो अहिंसक हो गए। अब सम्राट अशोक के 179 साल पहले गौतम बुद्ध दुनिया से कूच कर गए थे, नहीं, ये है तो ना। हमारे प्रधानमंत्री भी मुलाकात करा देते हैं, इसमें कौन हाँ सी हाँ, बड़ी बात। उन्होंने भी कबीर दास, गुरु नानक और गुरु गोरखनाथ को एक जगह बैठा दिया। तो वो तो नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, तो ये सब देश काल उनके लिए मायने नहीं रखता। वो मोदी जी भी कर चुके हैं, और मोदी जी ने तो सिकंदर महान को पाटलिपुत्र की धरती तक पहुंचा दिया था, लेकिन है अमिताभ जी ना। देखिए, जबकि एक चीज ये डिस्क्लेमर अभी दे दीजिए, हम लोग माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का और सम्राट चौधरी का बहुत सम्मान करते हैं। नहीं नहीं, बहुत सम्मान करते हैं। और मैं टाइम मैगजीन की भी मतलब घोर निंदा करता हूं, क्योंकि टाइम पत्रिका ने अभी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की जो सूची शामिल की है, दी है, उसमें नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को रखा है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को रखा है, लेकिन हमारे महामानव को नहीं रखा है। इसके लिए मैं टाइम मैगजीन की मतलब घोर निंदा करता हूं, और टाइम मैगजीन के संपादक को तुरंत पाकिस्तान जाने की सलाह देता हूं।
तो ये बात है। सम्मान तो बहुत है, लेकिन सम्मान के साथ साथ ये सब तथ्य हैं। उसके बाद तो सम्राट चौधरी के कितने किस्से हैं, मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली स्थिति है। एफिडेविट को हाफिडेविट कहते हैं, पेनाल्टी को पेलांटी कहते हैं, और मतलब इनके नहीं, सुना नाना है प्रकार। वो शपथ में भी बोल नहीं पा रहे थे, 5-6 बार नहीं, बोलना पड़ा है। अटक रहे थे, ये अक्षुण्ण नहीं बोल पा रहे थे, ये सम्यक नहीं बोल पा रहे थे, ये संसूचित नहीं बोल पा रहे थे। मतलब जहां भी संयुक्ताक्षर आ रहे थे वहां सम्राट चौधरी की गाड़ी अटक रही थी, है ना। जैसे छोटा छोटा बच्चा आसान आसान शब्द को पढ़ लेता है ना। घर चल खटपट मत कर झटपट उठ, है ना। जो छोटा बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू करता है मनोहर बाल पोथी से, ऐसे ही करता है, ऐसे ही है करता ना, है। तो ऐसे ही करता है ना कि कमल झटपट उठ, पाठशाला जा, खटपट मत कर। तो सम्राट चौधरी बेचारे मनोहर बाल पोथी से इनका ज्ञान आगे बढ़ नहीं सका है, तो जहां जहां शपथ ग्रहण में संयुक्ताक्षर था वहां ये अटक जाते थे। और देखिए 4 महीना से मैं दर्शकों को बता दूं, ये बिहार के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, और उसमें भी इनके ऐसे ऐसे डायलॉग इन्होंने मारे कि कादर खान शर्मा जाए। ये कहते थे कि मैं अपराधियों को पाताल से पकड़ के ले आऊंगा और अपराधियों का मैं गया में पिंडदान करवा दूंगा। दर्शक जानते हैं बिहार में गया एक शहर है, उसका नाम गया जी हो गया है, फल्गु के किनारे है, वहां विष्णुपद मंदिर है, वहां लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान कराते हैं, पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं कि राम जी ने भी दशरथ का वहां पिंडदान किया था। ये पौराणिक बात है, मैं दर्शकों को बता रहा हूं। तो कहते थे सम्राट चौधरी की मैं गया में अपराधियों का पिंडदान करवा दूंगा, हमारा बुलडोजर तैयार, हमारा बुलडोजर तैयार है, और कैमूर के पहाड़ों में मैं एक खतरनाक जेल बना दूंगा, है ना। लेकिन इतने बड़े बड़े कांड हुए, नीट छात्रा कांड से लेके बहुतेरे कांड, उस पर सम्राट चौधरी ने कुछ नहीं किया। और इनका बुलडोजर सिर्फ भू माफिया के इशारे पर गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ता रहा और गरीबों की जमीन खाली करवाता रहा, जिसको भू माफिया के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो ये अभी बिहार में सम्राट चौधरी का किस्सा चल रहा है। अब देखिए ये कब तक हम झेलते हैं, तो ये मामला है जी। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज बताइए पॉलिटिकल, चलिए अभी तो इलेक्शन हो गया, 10,000 रुपए दे के इन्होंने इलेक्शन जी जीत जी लिया, लेकिन जी जब जी भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा या पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, देखिए नीतीश कुमार, ये बात बिल्कुल पक्की थी कि ईबीसी में और अति दलितों में उनका एक वोट बैंक था, और जी जिधर वो जाते थे उधर जीत हो जाती थी। तो अभी जी तक तो लोग नीतीश कुमार और लालू यादव को कंपेयर करते थे, अब ये सम्राट चौधरी और लालू यादव को कंपेयर करेंगे। अच्छा, जी जी फिर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आपने यादव बना दिया, जो मानी बात है बीजेपी को वोट देता नहीं है। तो जी ये क्या है, क्योंकि आपने जैसे कहा टेम्परेरी हैं और यूपी इलेक्शन के बाद हट जाएंगे, अगर हट जाएंगे तब तो ठीक है, क्योंकि नित्यानंद राय की तब भी कंपैरेटिवली मैं मानता हूं कि थोड़ी छवि अच्छी है। ठीक, इनसे अच्छा, बेटर अगर है जी। अगर सम्राट चौधरी को बनाना था तो अनंत सिंह, बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी, और अभी जेल से वापस आए हैं, जी और जी छोटे सरकार हैं, तो छोटे बड़े सरकार सरकार ही गए हैं, तो छोटे सरकार बन जाते। छोटे सरकार तब आ लेकिन जाते हैं जी। ये राजनीतिक रूप से इनको कितना फायदा, जात की बात तो ठीक है, चलिए कि चलिए आपने लव कुश कॉम्बिनेशन बना लिया, लेकिन उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में जैसे पता चला, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग राजनीति में आना चाहें तो हम लोगों के लिए असंभव है, हम लोग आ नहीं पाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करेंगे, क्योंकि हमने तो बचपन से पढ़ाई लिखाई की है, गुंडई में तो हमारा बिल्कुल ध्यान रहा नहीं, तो हमारा जी कोई जी, भविष्य नहीं। कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मनोहर बाल पोथी से आगे की चीज भी पढ़ ली है। अब अब भारतीय राजनीति में सफल होने के लिए है कि भाई आपने मनोहर बाल पोथी के बाद पढ़ाई छोड़ दी हो, उसके बाद आपने मर्डर किया हो, आपको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया कर दिया हो, आप कुछ समय जेल में रह के आ गए हो, आप पर इधर वारंट निकला हो उधर वारंट निकला हो, और आप भाजपा के वॉशिंग मशीन में एकदम धुल के प्रखर राष्ट्रवादी हो चुके हो। यदि यही सम्राट चौधरी भाजपा में रहते तो इन पर जंगल राज की कितने, अभी पूरा गोदी मीडिया में जितने चैनल्स हैं सब सुबह से शाम तक आपको सम्राट चौधरी के क्या क्या इन्होंने हत्याएं की हैं और कौन कौन नरसंहार किए हैं उसकी कहानी सुनाते रहते हैं। लेकिन ये भाजपा वॉशिंग मशीन में मतलब धुल चुके हैं और प्रखर राष्ट्रवादी बन चुके हैं, तो इनके तो राष्ट्रवाद का कोई और छोर नहीं है ना। तो इनके खिलाफ यदि लोग आवाज उठाएंगे तो उनको अर्बन नक्सल कहा जा सकता है, और भी बहुत सारी उपाधियां इन लोग के पास है जी।
चलिए अमिताभ जी, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं सोच रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था सम्राट जी के इस अच्छे पृष्ठभूमि और इतिहास के जी, जी। बारे में। और जी। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं, मैं और अमिताभ जी, जी, जी। अमिताभ ये अपने अमित शाह साहब का और सम्राट चौधरी का, बहुत अनंत सम्मान सिंह का, करता हूँ, सबका बहुत सम्मान सम्मान करता करते हूँ। हैं, क्योंकि जी, सम्मान जी। नहीं करेंगे तो खतरा तो है जान का। जी, तो जी। भैया हम बहुत सम्मान सब करते हैं। उसके बाद डिस्क्लेमर फिर दे देते। जस्टिस लोया को भी याद कर लेना होता है। जी। तो इसलिए अब बुढ़ापे में कहाँ ये सब जोखिम लेंगे, जी, जी। तो हम बहुत बिल्कुल। सम्मान करते हैं। चलिए, जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, साहब। जी। आपका भी धन्यवाद।